हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 19 फरवरी, टाइम हो रहा है 7:01। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं और इस 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी आपको मार्केट में यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलती है। अगर जस्ट आप यहाँ से देखेंगे तो बहुत खूबसूरत सी आपको यहाँ पर एक अच्छा खासा आपको गिरावट मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन वही अगर मैं आपसे सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, जो कि है 66,033 पर। ठीक है, तो देखो अगर हम यहाँ पर मार्केट की तरफ से कहें तो ये एक अच्छा खासा डाउनफॉल है और डायरेक्शनल ट्रेड है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आपसे ये भी नहीं कह सकते कि भाई आपको यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक छोटे से फेक ब्रेकआउट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी एक अच्छा खासा एक आपको डायरेक्शनल आपको मार्केट में चीज़ें दिख रही हो तो फिर आपको मार्केट की डायरेक्शन में ही आपको ट्रेड लेना चाहिए और आपको मार्केट के विरुद्ध जाने से आपको चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए। तो चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, क्योंकि ट्रेड तो हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करना होता है यहाँ पर। तो ठीक है जी, यहाँ पर देखिए अगर आप एक बाइंग की तरफ से अगर आप एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर आप बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए ही आपको एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑर्गेनाइज करनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, एंड देन अगर ये कैंडल एक अच्छे खासी एक स्ट्रॉन्ग मारीबुजू कैंडल में या फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है तो फिर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ एक छोटा सा ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आने वाली होती है उसके बावजूद भी करीबन एक कैंडल या दो कैंडल आपको एक पॉजिटिव में क्लोजिंग देती है। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो एक अच्छी खासी गिरावट आने से पहले मार्केट में एक छोटा सा कंसोलिडेशन या फिर एक छोटा सा आपको एक बाइंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर बाइंग की तरफ से ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी चाहते हो तो आप एक स्कैल्पिंग ट्रेड ऑर्गेनाइज कर सकते हो। खैर, अगर इस कैंडल की क्लोजिंग कुछ ऐसे में ही होती है कि यानी कि जो कैंडल की बॉडी है वो बहुत छोटी हो और जो स्पाइक है वो ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेने का कुछ मतलब बनता नहीं है। तो चलिए यहाँ पर कुछ अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिलता है या फिर एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड हमें मिलती है, तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। अब देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर एक अच्छी खासी कैंडल क्लोजिंग मिलती है तो हम यहाँ पर एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ बाद में। तो हे दोस्तों, यहाँ पर एक बाइंग की ट्रेड जल्दी से ट्रेड मैं लेता हूँ और एसएल यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि अगर ये कैंडल एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोजिंग देती है तो हम यहाँ पर एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं यहाँ पर ले सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पर रिवर्सल आना भी होगा तो कम से कम नहीं तो एक कैंडल या दो कैंडल के बाद ही यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी एक अच्छी खासी एक डाउनफॉल देखने को मिलता है तो उससे पहले मार्केट थोड़ा सा बूम करता है, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी रिजेक्शन कैंडल आपको देखने को मिलती है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि ये जो कैंडल है यहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिव्यू देखने को मिलना चाहिए और यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं यहाँ पर रिजर्व करके ही मैं यहाँ पर ट्रेड को आने वाले टाइम के लिए भी मैं उसको होल्ड करना चाहूँगा। ठीक है, क्योंकि देखो जहाँ तक मुझे लगता है हर एक अच्छी खासी गिरावट से पहले एक छोटा सा मार्केट अपने आप को बाउंस करता है, फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मार्केट में एक छोटा सा एक बाउंस आना चाहिए, फिर उसके बाद हम यहाँ पर डबल ट्रेड ले सकते हैं जब यहाँ पर एक अच्छा खासा एक डाउनफॉल शुरू होगा। ठीक है, तो जस्ट अभी इस कैंडल में तो बहुत अच्छा खासा टाइम है यार, 3.5 मिनट के आसपास का टाइम है और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्रॉफिट नहीं, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी ये जो आप लॉस देख रहे हैं इसको करीबन नहीं तो न्यूट्रल करना। ठीक है, तो जस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा खासा टाइम है, जस्ट आप इस ट्रेड को देखिए एंड देन मैं आपको बताता हूँ कुछ देर बाद चीज़ें। देखिए इस ट्रेड को। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा एसएल जस्ट हिट हो चुका है और करीबन मैं आपसे कह रहा था कि हमें यहाँ पर एक छोटा सा एक स्कैल्पिंग ट्रेड हम यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि एक
अच्छे खासे डाउनफॉल से पहले आपको छोटे से प्रॉफिट आप यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर यह था कि ये जो इस कैंडल के एंड में ही मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ठीक है, कुछ भी छोटे मोटे जो प्रॉफिट्स जो मिलते, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही मेरा यहाँ पर एसएल हिट हो चुका है और करीबन मुझे इस ट्रेड में सिर्फ $13 मुझे यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो जैसे ही देखो, स्कैल्पिंग ट्रेड के कुछ नियम होते हैं। पहला नियम कि जब आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका जो एसएल है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा सबसे मेन होता है कि भाई जब भी आप प्रॉफिट में हो तो आप अपने ट्रेड को या तो न्यूट्रल कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा करीबन $13, जो कि एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही है, ठीक है। तो जस्ट आप यहाँ पर न्यूट्रल ट्रेड कीजिए और आप अपने प्रॉफिट को या तो आप बुक कर सकते हैं या तो आप उसको और भी लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं सेलिंग की तरफ से, ठीक है। तो फिर चलिए, आज का ट्रेड जस्ट न्यूट्रल ही रहा। और आप बताइए वीडियो आपको कैसी लग रही है। एंड देन अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपके लिए बहुत बहुत साधुवाद। चलिए मिलते हैं कल आपसे।